Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar, Assistant Professor in Mathematics Department. स्टूडेंट्स, हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में वन शूट रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें मैं मॉड्यूल 1 को कंप्लीट कर चुका हूँ। विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसका रिवीजन कराया था आपको वन शूट वीडियो में। और आज हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 2 वन शूट रिवीजन हम करने वाले हैं, जिसमें आप बीटा गामा फंक्शन और डिरिचलेट इंटीग्रल को कवर करते हैं। और इस यूनिट का नाम होता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस 2। अगर बात करें इनकी, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे फियरलेस इनोसेंट मैथ पर, तो आपको वहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के नाम से। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 5 ये सिक्वेंसली आपको मिल जाएगा। फिर उसमें एक प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 वाली है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसी में वन शूट रिवीजन वाले आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में लेक्चर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। वन शूट रिवीजन मॉड्यूल 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम मॉड्यूल 2 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 2 में हम बीटा गामा फंक्शन, डिरिचलेट इंटीग्रल और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये 4-5 टॉपिक ही हमारे हैं। इन्हीं को हम रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन हम किस तरीके से करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करेंगे। फॉर्मूलों को हम अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बीटा फंक्शन होता है आपका, है ना। बीटा फंक्शन की डेफिनेशंस और उनके ट्रांसफॉर्मेशन, इसका एक अलग से लेक्चर बना रखा है मैंने। अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। बीटा फंक्शन एक तरह का इंटीग्रेशन है जो 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा बीटा फंक्शन कहलाता है। इसका हम यूज़ करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी होती है बीटा एम एन जो है बीटा एन एम के इक्वल होता है। मतलब आप अगर एम और एन को इंटरचेंज करें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें फुलफिल होती है। ठीक है, वो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। एम और एन को आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हम यूज़ करने वाले आगे, ये होता है डिडक्शन बीटा फंक्शन का। हम बीटा फंक्शन का डिडक्शन करके ये फॉर्मूले बनाते हैं। इसका मैंने प्रूफ भी बता रखा है आपको। 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, या फिर इसको n की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिमिट 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है, m और n दोनों फॉर्म में ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसका काफ़ी यूज भी है। इसके भी क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज। तो ये 3 फॉर्मूले बीटा फंक्शन के आपको याद करने हैं। फिर चलते गामा फंक्शन की साइड। गामा फंक्शन में जो फॉर्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx, ये हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। फिर हम इसका डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन में बस ये जो x होता है आपका e की पावर में माइनस एक्स होता है, अगर हम इसके x के साथ में a मल्टीप्लाई कर दिए तो डिडक्शन में आपका बन जाएगा नथिंग। ये जो a है ये n पावर के साथ में डिवाइड में जाता है, बस इतना चेंज आता है फॉर्मूले में। ये गामा फंक्शन का डिडक्शन होता है। इसका रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन में हम यूज़ भी करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होगा गामा n अपॉन a की पावर n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n-1 dx। तीसरा फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इस फॉर्मूले को हम तब यूज़ करते हैं जब n हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, जैसे 3/2, 1/2 या 5/2, 7/2, इस तरीके की फॉर्म में जब होता है तब हम इस गामा के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन गामा अगर इंटीजर फॉर्म में है, जैसे गामा 5, गामा 4 परफेक्ट इंटीजर फॉर्म में है, तो हम इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। गामा n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने वाला गामा n फैक्टोरियल n-1। ठीक है, जैसे गामा 5 को आप फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, गामा 4 को आप फैक्टोरियल 3। तो एक माइनस करके हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना होता है। मैं फैक्टोरियल का ये सिंबल बनाता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बनाते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो होता है, काफ़ी यूज होने वाला फार्मूला होता है ये भी, गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई।
और n की वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये सभी गामा के फॉर्मूले हैं जिनको हम अपने क्वेश्चंस में, डेरिवेशंस में यूज़ करते हैं। चलिए इन्हीं सब फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हम प्रूफ करते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन बीटा गामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा, इसको हम प्रूफ करेंगे। ये हमारा होता क्या है कि बीटा और गामा के बीच में रिलेशन होता है, बीटा एम एन इक्वल टू हमें प्रूफ करना होता है यहाँ पर गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो हमने फॉर्मूले ऊपर डिस्कस किया उन्हीं को यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बीटा का होता है, इक्वेशन 1 डाल देंगे, बीटा एम एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स, इक्वेशन 1 इसको डाल देंगे। दूसरा फॉर्मूला गामा का होता है, गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तीसरा फॉर्मूला हमारा होगा डिडक्शन वाला गामा में, जो मैंने बताया था जस्ट अभी आपको ऊपर, गामा एन अपॉन ए की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। यही 3 मेन फॉर्मूले में है जो कि हम रिलेशन बिटवीन बीटा गामा में यूज करने वाले हैं। इनको हम इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे देते हैं। अब हम यूज करेंगे सबसे पहले इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ पर ए है उसको हम जेड से रिप्लेस करेंगे, है ना। जो इक्वेशन 3 है उसको पहले हम लिख देंगे फ्रॉम 3, ए की पावर एन को इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना। अब हम इसमें जो हमने इक्वेशन बनाई है इसमें हम ए को जेड से रिप्लेस करेंगे। यदि ए को हम इसमें जेड से रिप्लेस करते हैं तो ये हमें मिलेगा गामा एन इक्वल टू जेड की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो ये इसकी फर्स्ट स्टेप होती है, हमें ए को जेड से रिप्लेस करना होता है। ए को जेड से रिप्लेस करने के बाद फिर हमें दोनों साइड में ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एम माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी है। मतलब जो इक्वेशन है पहले इसको सेम लिख देंगे, गामा एन और ये आपका होगा इक्वल टू जेड की पावर एन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने सेम रखी। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड में ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर ये जो जेड है कांस्टेंट का काम करेगा, यानी कि हम जेड की टर्म को इस इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा गामा एन ई की पावर माइनस जेड जेड की पावर एम माइनस 1 इक्वल टू, यदि हम पावर्स को इकट्ठी करें, है ना, ई की पावर माइनस जेड और ई की पावर माइनस जेड एक्स, इन दोनों पावर्स को एक साथ लिख लेता हूँ तो ये ई की पावर माइनस कॉमन आएगा और जेड कॉमन आएगा, तो ई की पावर 1 प्लस एक्स इंटू जेड ये हमारा बन जाएगा। फिर हम जेड की पावर्स को कलेक्ट करेंगे, जेड की पावर्स आपकी है जेड की पावर एम माइनस 1 जेड की पावर एन, दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो ये आपको मिलेगा जेड की पावर एम प्लस एन माइनस 1 और जो यहाँ पर बचा है वो हमारा है एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इसको भी लिख देते एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो हमने जेड को अंदर ले जाके लिखना होता है इस तरीके से। अब इसको लिखने के बाद एक लास्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, हम इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमारी बनी है, इसका हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में और लिमिट लेंगे 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो ये इक्वेशन हमें सेम लिखनी होती है, जो इक्वेशन ऊपर है बिल्कुल सेम हम लिख देंगे, है ना। फिर हमें 0 से इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे और जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इधर भी 0 से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे और जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम ऊपर से इक्वेशंस यूज करेंगे। इक्वेशंस अगर यूज करते हैं तो ये गामा एन तो बाहर रहेगा एज ए कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला बन जाएगा इक्वेशन 2 की हेल्प से। इक्वेशन 2 की हेल्प से गामा एन का फॉर्मूला ये बनेगा गामा एम का, क्योंकि यहाँ पर एम यूज है तो गामा एम का फॉर्मूला बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट हम करने वाले हैं। अरेंजमेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटीग्रेशन में एक्स के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, दोनों में इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर को चेंज करने वाले हैं। ऑर्डर को चेंज मतलब डी जेड को हम अंदर लेकर के जाएंगे, डी एक्स को हम बाहर लेकर के जाएंगे। ठीक है, ये आपको स्टेप बहुत ध्यान से समझनी होती है। करना क्या है देखिए, समझिए ज़रा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो
x की पावर n माइनस वन और dx है, इसको बाहर ले जाना है, यानी कि x की पावर n माइनस वन को इधर लिख दिया मैंने और dx को मैंने बाद में लिख दिया, क्योंकि dx वगैरह तो बाद में लिखे जाते हैं। बाकी जो मटेरियल बचा है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वन प्लस एक्स इंटू जेड और z की पावर m प्लस n माइनस वन और आपका dz हम अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर को चेंज किया क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है, तो आप इस तरीके से dx को बाहर ले जा सकते हैं और dz को अंदर ला सकते हैं, क्योंकि दोनों लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये हमारा ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारा बना था फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर बस हमने करना क्या है, a की कंपेरिजन करनी है और n की कंपेरिजन करनी है ना। a क्या है हमारा, n क्या है, तो यहाँ से आपको दिख गया होगा a तो हमारा होगा 1 प्लस एक्स और n होगा हमारा m प्लस n। ठीक है, तो यदि हम उस फॉर्मूले का यूज़ करें तो ये बन जाएगा हमारा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन, ये हमें मिलेगा गामा m प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और ये बाहर dx। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा बाई यूजिंग इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में जो a है वो यहाँ पर 1 प्लस एक्स का काम करेगा और n जो है वो m प्लस n का काम करेगा, तो इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए हम ये टर्म लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट साइड में है गामा m गामा n, ये तो हमारा है ही, इस गामा m प्लस n को भी यहाँ से इधर की साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में जाकर के लिखा जाएगा गामा m प्लस n, क्योंकि कांस्टेंट का काम करता है। और इधर हमारा बचेगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, जो कि इक्वेशन 1 से अगर कंपेरिजन करें तो इक्वेशन 1 से ये बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा mn का, है ना। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर बीटा mn, यानी कि इससे हमारा प्रूफ हो गया रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस n। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन बीटा गामा। इन सभी फॉर्मूलों का यूज होगा, फॉर्मूले से भी याद रखिए आप। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें होता है 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा इक्वल टू होता है हमारा गामा p प्लस वन अपॉन 2 गामा q प्लस वन अपॉन टू गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2। इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है बीटा का, वो हमने उठाया बीटा एम एन इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x को साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो dx की अगर वैल्यू निकाले तो वो 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, जब आप इसमें x को 0 रखेंगे तो थीटा 0 आएगा, है ना। इस एक्सप्रेशन में हमें x को 0 रखने पर थीटा 0 मिलेगा, x को 1 रखने पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 मिलेगी। यानी कि अब इस इंटीग्रेशन को हम चेंज करने वाले हैं, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी लिमिट, है ना। x की जगह पर रखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस वन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस वन, dx की वैल्यू है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन ये कर दिया। अब यहाँ पर जो 2 है वो तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अंदर हमें क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन 2m माइनस 2 हो जाएगा। कैसे होगा, इस 2 को हम m माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2m माइनस 2 मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और 2 की मल्टीप्लाई n माइनस वन के साथ करके कोस की पावर 2n माइनस 2 थीटा मिलेगा और बाहर हमारा बचा है साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 को मैं बाहर ले जा चुका हूँ। इसके बाद साइंस की पावर्स को अगर और कलेक्ट करें तो ये आपको मिलेगा 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर, इस पावर को एक साथ अगर कलेक्ट करें तो 2m माइनस 1 पावर हमारी बचेगी। ऐसे ही कोस की पावर को कलेक्ट करें 2n माइनस 1 पावर हमारी बचेगी। तो ये हमने बीटा mn के इक्वल प्रूफ किया है।
ठीक है, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, लेफ्ट साइड में लिख देंगे 0 से π/2, 2 से हम बीटा एम एन को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। ठीक है, और बीटा एम एन का फॉर्मूला आप जानते हैं जो ऊपर प्रूफ किया है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज कर देंगे जो हमने ऊपर प्रूफ किया है। अब इसमें लास्ट स्टेप जो हमारी बचती है उसमें हम करते क्या है, ये जो हमारा 2m-1 है और ये 2n-1 है, इसको हमें PQ रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2m-1 को P रखना है और 2n-1 को आपको Q रखना है। तो यहाँ से यदि आप m की वैल्यू निकालते हो तो P + 1/2 आएगी, और अगर n की वैल्यू निकालते हो तो Q + 1/2 आएगी। तो इस इक्वेशन में, ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है ऊपर, इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यू रख देते हैं P और Q की। ठीक है, P और Q की फॉर्म में, तो आपका ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा दोनों साइड में वैल्यू रखने पर। तीसरा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, गामा हाफ को हमें √π के बराबर प्रूफ करना होता है। गामा हाफ को √π के बराबर प्रूफ करने के लिए जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है उसी को यूज़ करेंगे। नथिंग यू हैव टू डू, उसमें P को और Q को हमें 0 रखना होता है ना। तो ये आपको मिलेगा 0 से π/2 साइन की पावर 0 थीटा कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 2/2। P और Q को मैंने 0 रख दिया इक्वेशन 1 में। चूँकि आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर 0 करे 1 होती है, तो साइन की पावर 0 भी 1 होगा, कोस की पावर 0 भी 1 होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 से π/2 डी थीटा 1, और इधर आपको मिलेगा गामा हाफ का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और चूँकि गामा 2 से 2 कटने पर आपको गामा 1 मिलेगा, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब 1 का इंटीग्रेशन अगर करें तो थीटा होगा लिमिट 0 से π/2 इक्वल टू गामा हाफ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, और सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा गामा हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई, और अगर आप गामा हाफ की वैल्यू निकालते हैं तो वो √π होगी। तो गामा हाफ का ये फॉर्मूला 2 नंबर में भी आता है, कभी कभी 10 नंबर में भी आता है यदि ऊपर वाले डेरिवेशन के साथ में दिया जाए तो। अब बात करते हैं इन फॉर्मूलों को मैंने प्रूफ करना सिखाया आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रूफ किए है ना, सभी फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराया आपको। अब इनको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीटा गामा का फॉर्मूला हम यूज करने के लिए ये चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। बीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। देखा जाए तो ये उसी फॉर्म का है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, और अगर अलग अलग करके लिखे तो ये उसी फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, तो यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें इंटीग्रेशन दिया है उसमें हमने उसको अलग अलग किया, x की पावर 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x की पावर 8 माइनस को मिडिल में रखा, और x की पावर 8 को x की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 14 हो जाएगी। ऐड करने पर नीचे हमारा 1 प्लस x की पावर 24 रहेगा। तो हमने पहले इसको अलग अलग कर दिया। अब फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम थोड़ा सा इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में फॉर्मूला होता है। x की पावर 8 को हमें n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो 9-1 हम 8 को लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 मिलेगा। नीचे हम 1 प्लस x, यानी कि हमें 9 तो मिल ही गया, 24 में हम 9 को अगर अलग करें तो बचेगा वहाँ पर कितना, वहाँ पर हमारा मिलेगा 15। ठीक है, dx। ऐसे ही हम इसको फॉर्मूले में रिड्यूस कर देंगे, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 14 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 1, 15 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 15 प्लस 9 हमारा बचेगा 24 की। तो हमने इसी फॉर्म में इसको लिख दिया। कंपैरिजन कर सकते हैं, n की वैल्यू पहले वाले एक्सप्रेशन में हमारी 9 होगी और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हमारी 15 होगी, तो ये 9 15 और ये बीटा 15 9 का फॉर्मूला बनेगा।
और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि बीटा एम एन जो है बीटा एन एम के इक्वल होता है, जस्ट ऊपर मैंने आपको बताई थी। तो उसी का यूज़ करते हुए ये दोनों एक्चुअली में इक्वल चीज़ें हैं, 915 माइनस बीटा 915, तो ये दोनों कट जाएंगे और कटने पर आपको ये 0 वैल्यू देगा। इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं और इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई करना आपको सिखाया। अब बात करते हैं गामा के फॉर्मूले की। गामा का फॉर्मूला कैसे यूज होता है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला क्वेश्चन और एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाने वाला। गामा का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, गामा n इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर n माइनस 1 dt। इस फॉर्मूले को आप x में यूज करें, z में करें, t में करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमने t की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा है गामा का। लेकिन यहाँ पर ध्यान अगर दे तो यहाँ पर तो हमारा e की पावर माइनस टी होता है ना, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को t, जिससे x हमारा निकल के आएगा t की पावर 1/2 और dx हमारा निकल के आएगा 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ और dt। लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 तो t भी 0 आएगा, जब x इन्फिनिटी तो t भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये सारा जो हमने सब्स्टिट्यूशन करना है वो इसमें रख देंगे सारी वैल्यू। लिमिट सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस टी हो जाएगी और dx की वैल्यू आपने निकाली है 1/2 t की पावर माइनस 1/2 dt। सिंप्लीफाई करने पर 1/2 बाहर आएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी और t की पावर माइनस हाफ को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1। क्यों लिखा है ऐसे इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है ताकि ये फॉर्मूला की फॉर्म हमारी बन जाए, e की पावर माइनस टी और t की पावर n माइनस 1। उस फॉर्मूले की फॉर्म को बनाने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके n की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी, तो ये गामा हाफ का फॉर्मूला बनेगा। और गामा हाफ आप जानते हैं रूट पाई के बराबर होता है, तो रूट पाई अपॉन 2 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजिंग बीटा एंड गामा फंक्शन, इस इंटीग्रेशन को हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए 0 से 1 x की पावर 3 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर टोटल 1/2 थी, तो हमने इसको पावर्स को अलग अलग किया। 1/2 को 3 के साथ लेंगे तो x की पावर 3/2 बन जाएगी और 1 माइनस एक्स की पावर 3 के साथ लेंगे डिनोमिनेटर में तो पावर 1/2 होगी। अब ये जो डिनोमिनेटर में आया है इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे, ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये माइनस हाफ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। x की पावर 3 को आप यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी रख के कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके बताऊँगा आपको। तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिला। अब जो फॉर्मूला हमारा बीटा का होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। लेकिन यहाँ पर x की बजाय x की पावर 3 है, यानी कि हमें इसी को ही यहाँ पर रिमूव करना होगा, है ना। x की जो पावर 3 है इसको हम मान के चलेंगे यहाँ पर t, ठीक है। x की पावर 3 को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। पुट x की पावर 3 को t भी मान सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी मान के हो जाएगा, एज यू विश, जिससे आपको मन करे वो आप लगा सकते हैं। x की वैल्यू t की पावर 1/3 आएगा। dx अगर निकाले तो 1/3 t की पावर 1/3 माइनस 1 और dt आपको ये मिलेगा। t की पावर 1/3 माइनस 1 को आप लिख सकते हैं -2/3। लिमिट चेंज करेंगे, जब इसमें x 0 होगा तो t भी 0 आएगा यहाँ पर रखने पर, है ना। जब उसमें x को 1 रखोगे तो t भी 1 आएगा, यानी कि t की लिमिट भी सेम ही रहेगी 0 से 1। और ये हमारा x की पावर 3 की वैल्यू t है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2। ये होगा 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ। dx की वैल्यू है 1/2 t की पावर -2/3 dt। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यदि हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करते हैं तो। अब t की पावर्स को कलेक्ट करना है। t की पावर्स को अगर कलेक्ट करें तो 0 से 1 1/2 सॉरी ये 1/3 है हमारा,
1/3 को तो हम बाहर ले लेंगे, 0 से 1 आपको ये अंदर मिलेगा। टी की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, टी की पावर 1/2 और टी की पावर -2/3। यदि 1/2 और -2/3 को हम सॉल्व करें तो आपको ये टी की पावर -1/6 मिलेगा, और बाकी जो है 1 माइनस टी की पावर -12 और डी टी हमारा बचेगा। अब इसको हमें फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, जो फॉर्मूला आपका बीटा का होता है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है ना। बीटा mn इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो ये हमारा मिलेगा 1/3 0 से 1। टी की पावर -1/6 को हम लिख सकते हैं टी की पावर 5/6 -1। टी की पावर 1 माइनस टी की पावर -12 को हम लिख सकते हैं 1/2 -1। अब इससे अगर कंपेरिजन करें तो आपको m की और n की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, m और n की वैल्यू होगी, m की वैल्यू 5/6 और n की वैल्यू 1/2। तो बाय द फॉर्मूला ये आपको मिलेगा 1/3 बीटा 5/6 और 1/2 का ये फॉर्मूला बनेगा। 1/3 इसमें रिलेशन बिटवीन बीटा गामा का फॉर्मूला अगर लगाए तो गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन में गामा 5/6 प्लस 1/2 आपको मिलेगा। सॉल्व करते हैं 1/3, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, गामा 5/6 ऊपर रहेगा, नीचे सॉल्व किया जाए तो ये आपको मिलेगा, नीचे सॉल्व करने पर एक गामा 4/3 आपको मिलेगा। गामा 4/3 को भी ब्रेक कर सकते हैं हम, गामा 5/6 जहाँ तक सॉल्व हो सके वो कर देंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 1 और फॉर्मूला यूज कर देंगे गामा n+1 का, n गामा n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर यूज करें तो ये 1/3 गामा 1/3 आपको मिलेगा। तो ये 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट होगा और जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई होता चला जाए तो हम जहाँ तक सॉल्व हो सके इसको सॉल्व करते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना तो आप उसको वहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है, ये दो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में है और हमें इनको सॉल्व करके पाई के बराबर दिखाना है। नथिंग यू हैव टू डू, केवल आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। 0 से π/2 डी थीटा अंडर रूट में डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, वो ऊपर जा कर के -1/2 पावर में हो जाएगा। दूसरा इंटीग्रेशन जो मल्टीप्लाई में है उसमें अंडर रूट साइन थीटा है, तो साइन की पावर 1/2 में हो जाएगा, पॉजिटिव पावर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए, फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, फॉर्मूला है हमारे पास 0 से π/2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा डी थीटा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कोस को हम इन्वॉल्व कराएंगे, तो कोस की पावर 0 थीटा मैंने यहाँ पर लिखा और कोस की पावर 0 थीटा मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि कोस की पावर 0, x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पे हमने इसको इंक्लूड कराया। फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, p की वैल्यू -12 यानी कि -12 + 1/2, q की वैल्यू 0 + 1/2 गामा p + q + 2/2। ये फॉर्मूला लगाना है p और q की कंपैरिजन करके। यहाँ पर p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 0 है, फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो गामा 1/2 + 1/2 गामा 0 + 1/2 गामा p + q + 2/2। फॉर्मूले में दोनों इंटीग्रेशन में p q की वैल्यू निकाल करके हम पुट कर देंगे। अब गामा को अगर सॉल्व करें तो ये हमारा बन जाएगा गामा 1/4, ये हमारा बनेगा गामा हाफ, नीचे हमें मिलेगा 2 और गामा में इसको सॉल्व करने पर 3/4। ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो गामा में 3/4, गामा में 1/2 और अपॉन में 2, गामा में 5/4। गामा को सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाएगी, गामा 3/4 से गामा 3/4 काट देंगे, गामा हाफ और गामा हाफ इनकी वैल्यू √π होगी, अपॉन में ये 2 और 2 मिल करके 4 बन जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, बचेगा यहाँ पर गामा 1/4 और गामा 5/4, इनको हम डिवाइड में अलग लिख लेंगे। अब इसको पॉसिबल हो सके जहाँ तक सॉल्व हो सके उसको करेंगे। तो गामा 1/4 गामा 5/4 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि गामा 1/4 + 1,
इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, ताकि हम ये फॉर्मूला इसमें यूज कर पाएँ। फॉर्मूला हमारा होता है गामा n प्लस 1 इक्वल टू एन गामा n, ठीक है। n का यहाँ पर काम करेगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 गामा 1/4। ऐसा अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पर तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, और ये गामा 1/4 से गामा 1/4 कट जाएगा, तो आपको सिंपली इसका पाई आंसर मिलेगा। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट में इसमें होता है डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूले का प्रूफ आप अपने आप करेंगे वीडियो लेक्चर से। ये होता है गामा m प्लस हाफ इक्वल टू √π/2 की पावर 2m-1 गामा 2m, और m यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन फार्मूला है, इसका प्रूफ मैंने करा रखा है आपको, आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका डिरिचलेट इंटीग्रल। वैसे तो डिरिचलेट इंटीग्रल 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन दोनों में होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 10 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है डिरिचलेट का वो 3 डायमेंशन वाले से बनता है, तो 3 डायमेंशन वाले को ही कवर करते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन v x की पावर l-1 y की पावर m-1 z की पावर n-1 dx dy dz, ये बराबर होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल का होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है कि ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, z ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव ऑक्टेंट में ही लगा सकते हैं। 3 डायमेंशन में टोटल ऑक्टेंट हमारे 8 होते हैं, जैसे 2 डायमेंशन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसे ही 3 डायमेंशन में 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो ये हमारा केवल, चूँकि कंडीशन जो हमें कहती है वो हमें ये कहती है कि केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में फॉर्मूला लगता है, और साथ ही साथ में x प्लस वाई प्लस जेड को अगर ऐड करें वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन जब फुलफिल होती है फर्स्ट ऑक्टेंट में, हम इस फॉर्मूले को बहुत ईजिली लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसमें फर्स्ट ऑक्टेंट में फॉर्मूला लगता है। एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको कराता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास कंटेन इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो यहाँ पर जो हमें डिरिचलेट इंटीग्रल को अप्लाई करके वॉल्यूम और मास फाइंड करना है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में करना है। किसका करना है? इलिप्सॉइड का। इलिप्सॉइड आपका है 3 डायमेंशन में x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, और चूंकि मास पूछा गया है तो यहाँ पर डेंसिटी गिवन है रो kxyz। फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो हम फॉर्मूले अपने अप्लाई कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि जो हमें गिवन है फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए वो कंडीशन होगी, पहले जो कर्व दिया है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, और फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए हम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, x को भी y को भी और z को भी। इक्वेशन 1 डाल देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। आपको मैंने बता रखा है वीडियो लेक्चर्स में, फर्स्ट टर्म को u मानते हैं, सेकंड को v और तीसरे टर्म को w। तो इसको u माना, इसको v और इसको w। इनसे हम इसमें हम ऐसा करते क्योंकि एक्स वाई जेड में फॉर्मूला नहीं लग पाता तो हम यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करके फॉर्मूले को लगा सकते हैं, ठीक है। तो यू वी डब्ल्यू में बदलने के लिए हमने काम किया है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म को यू, सेकंड को वी, थर्ड को डब्ल्यू माना, जिससे एक्स की वैल्यू अगर निकाले तो ए यू की पावर 1/2 आएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाले तो बी वी की पावर 1/2 आएगी, जेड की वैल्यू निकाले तो सी डब्ल्यू की पावर 1/2 आएगी। फिर आपको करना होता है इनका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सभी वैल्यू यूज़ होंगी, ठीक है। अब अगर डिफरेंशिएशन करें तो dx निकलेगा, dx की वैल्यू आएगी a u की पावर 1/2 का 1/2 u की पावर -1/2 हो जाएगा, और u का du, y का dy, और b कांस्टेंट है, v की पावर 1/2 का 1/2 v की पावर -1/2 dv, ऐसे ही z का dz होगा, c 1/2 और w की पावर -1/2 dw होगा, ठीक है। तो ये dx dy dz की हमारी वैल्यू हो जाएगी। इन सभी को यूज़ करते हैं हम आगे। तो अगर इनको हम इक्वेशन 1 में रखें तो इक्वेशन 1 जो है हमारी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पर x ग्रेटर दैन 0 है, x को हमने u की फॉर्म में माना है तो u भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, ऐसे ही v भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, और w भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। और साथ ही साथ में जो हमारा यह इक्वेशन है ये बन जाएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, जिसको आप लेस देन इक्वल टू 1 कह सकते हैं। और यही तो डिरिचलेट कंडीशन होती है, यही तो डिरिचलेट की कंडीशन होती है। डिरिचलेट फॉर्मूले को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं
जब ये कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन कंडीशन हमारी यू वी डब्ल्यू में फुलफिल हुई है तो फॉर्मूला भी हमारा यू वी डब्ल्यू में ही चलेगा, यानी कि एक्स वाई जेड को हमें यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करना होता है। अब निकालते हैं इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ऊपर जो डी एक्स डी वाई डी जेड आपने निकाला है वो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। डी एक्स की वैल्यू हमारी है ट्रिपल इंटीग्रेशन वी 1/2 ए यू की पावर -1/2, ऐसे ही डी यू को आगे लिख देंगे, b/2 वी की पावर -1/2 डी वी को हम आगे लिख देंगे, और c/2 डब्ल्यू की पावर -1/2 डी डब्ल्यू को आगे लिख देंगे। अब इनको हम उस फॉर्म में लेकर के जाएंगे जिस फॉर्म में फॉर्मूला लग सके। यू वी डब्ल्यू में जो फॉर्मूला होता है वो मैंने नीचे लिखा है। यू वी डब्ल्यू में हमारा फॉर्मूला होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर l-1 v की पावर m-1 w की पावर n-1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा में l प्लस m प्लस n प्लस 1। और ये कंडीशन हम ऑलरेडी फुलफिल करा चुके हैं, ठीक है। इस कंडीशन को फुलफिल कराकर ही हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंडीशन को देखते हुए जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो u की पावर -12 है उसको 1/2 -1 की फॉर्म में लिखेंगे, v की पावर -12 को भी 1/2 -1 की फॉर्म में लिखेंगे। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट है a/2 b/2 c/2, तो a/b/c/8 बाहर आ जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन v u की जो पावर -1/2 है उसको हम लिख सकते हैं u की पावर 1/2 -1, v की पावर को भी 1/2 -1, w की पावर को भी 1/2 -1 du dv dw। तो कंपैरिजन अगर करें तो lmn की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, l की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2। फॉर्मूला यूज कर देंगे abc/8 गामा में l गामा में m गामा में n अपॉन गामा में l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। गामा हाफ की वैल्यू आप जानते हैं √π होती है, तो ये बन जाएगा आपका π√π, और नीचे आपको मिलेगा गामा में 1/2 1/2 1/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, ठीक है। ये गामा 5/2 हमारा बनेगा। गामा 5/2 की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, बहुत अच्छे से ट्रिक मैंने बता रखी है। गामा 5/2 को अगर आपको निकालना है तो 2 कम करके स्टार्ट करना है। 5 में से 2 लेस करेंगे तो 3 बनेगा, 3/2, फिर 2 लेस करेंगे 1/2, और 1/2 के बाद लिखना होता है √π। ये ट्रिक मैंने बताई थी आपको, उसी को यूज़ कर देंगे। तो abc/8 π√π, और ये हमें मिलेगा 3/2 1/2 √π। गामा 5/2 की वैल्यू रख देंगे तो आपको √π से √π तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर 2 4 से ये 8 कैंसिल आउट होगा, तो abc π/6 ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर मास का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dx dy dz। रो की वैल्यू हमें गिवन है कि xyz क्वेश्चन में ऊपर गिवन थी, हमने पुट की। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, क्योंकि यू वी डब्ल्यू में फॉर्मूला लगाना है तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी शुरुआत में, ठीक है। इन सब को यूज करते हुए हम x की y की z की dx dy dz की सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। इसमें सारी वैल्यूज अगर पुट करें तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। फिर इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं। देखा जाए तो a b c ये सारी जो मैंने क्लिक किया ये सब कांस्टेंट टर्म है, इनको हम बाहर निकालेंगे तो a² b² c²/8। अंदर बचेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v u की पावर 1/2 और u की पावर -1/2 यानी कि u की पावर 0 बनेगा। ऐसे ही v की पावर 1/2 v की पावर -1/2 v की पावर 0 बनेगा। w की पावर 1/2 -1/2 w की पावर 0 बनेगा यदि हम इन पावर्स को ऐड करते हैं तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर
इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन वी यू की पावर 1 - 1 वी की पावर 1 - 1 डब्ल्यू की पावर 1 - 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे के a² b² c² अपॉन 8। एल की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो गामा में एल, गामा में एम, गामा में एन अपॉन गामा में एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो a² b² c² अपॉन 8 है ना, और ये आपको मिलेगा 1 अपॉन गामा में 4। अब गामा में अगर इंटीजर होता है उसको आप फैक्टोरियल में बदल सकते हैं, गामा 4 को हम फैक्टोरियल 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मिलेगा कि a² b² c² अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 6 यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 8 के साथ में कर करके आपको 8 × 6 48 मिलेगा। यही हमारा रिक्वायर्ड मास हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ड्रिजलिट का कराया। सभी क्वेश्चन सेम ही है, अगर आप वीडियो लेक्चर्स में सीरीज में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसमें होता है एक्सटेंशन ऑफ ड्रिजलिट इंटीग्रल, जिसको हम लियोविल एक्सटेंशन ऑफ ड्रिजलिट इंटीग्रल कहते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला सेम होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में ही ये लगता है ना। थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसमें क्या होता है कि f एक फंक्शन इन्वॉल्व होता है x प्लस वाई प्लस जेड का, x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। ये फॉर्मूला हमारा बनता है गामा l गामा m गामा n अपॉन l प्लस m प्लस n। यहाँ पर +1 नहीं होता है, ड्रिजलिट में जैसे +1 होता है यहाँ पर वो नहीं होगा। और साथ ही साथ में एक इंटीग्रेशन होता है इसके साथ में कि h1 से h2 लिमिट, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन है इसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर h रखते हैं, तो ये fh बन जाता है, और h की पावर l प्लस m प्लस n-1 dh हमारा ये इंटीग्रेशन हमें h के रेस्पेक्ट में करना है। h1 h2 लिमिट कहाँ से मिलेगी, ये हमें दिया होगा, हमें बनाना होगा। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो h1 से h2 तक वेरी करेगा, ठीक है। वहीं से हमें h1 h2 यानी कि इंटीग्रेशन की लिमिट मिलती है। इसको एक एग्जांपल में अप्लाई करना सिखाते हैं। अगर ये एक्स वाई जेड में डायरेक्ट अप्लाई ना हो पाए तो हमें यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है π²/8, और ये कहा गया है कि जो इंटीग्रल है हमारा, द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। हमें इस एक्सप्रेशन को रियल रखना है, इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन तभी रियल रहेगा जब इस अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो निगेटिव ना बने, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट में आप अगर निगेटिव लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट में -1 आ गया -2, तो ये इमेजनरी बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को रियल रखने के लिए अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल है उसको हमें ग्रेटर देन 0 रखना होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, द एक्सप्रेशन अंडर रूट में जो है विल बी रियल इफ़ 1 - x² - y² - z², ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, निगेटिव ना बने। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा x² + y² + z² लेस देन 1, जिसको हम 0 से ग्रेटर देन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए। अब कंडीशन को लगाने के लिए हमें इसको UVW में बदलना होगा। UVW में बदलने के लिए x² को हम u मानेंगे, y² को v और z² को w, एज यूजुअल जैसे कि आपने पीछे भी निकाला था। x² को u, y² को v, z² को w, x निकालेंगे y, z और dx, dy, dz, एज यूजुअल जैसे कि आपने ड्रिजलिट के क्वेश्चन में भी निकाला था। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी जब हम UVW में x² y² z² को कन्वर्ट करेंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी 0 से ग्रेटर देन u + v + w लेस देन 1। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पर हम लिविविल एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिविविल एक्सटेंशन की जो कंडीशन होती है वो यही होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो h1 h2 हमने निकाला है, h1 h2 की वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 चलेगी लिमिट, है ना। तो जो इंटीग्रेशन है सबसे पहले उसको हम UVW में कन्वर्ट कर लेंगे। UVW में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको उठाएंगे, dx की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, dy की, dz की, है ना, और नीचे x² y² z², ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पर
इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/8 तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, है ना, और बाकी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को अलग करके लिख देंगे। u की पावर -12 को 1/2 -1 लिखेंगे, v की पावर 1/2 -1, w की पावर 1/2 -1 लिखेंगे। इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम ये डिरिचलेट एक्सटेंशन का फॉर्मूला जो लिविविल एक्सटेंशन होता है उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, अब कंपेरिजन करनी है। यहाँ पर आपको u + v + w की जगह पर h रखना होता है, तो इस एक्सप्रेशन में मैंने u + v + w की जगह पर h रख दिया। फिर h की पावर हमें l + m + n - 1 लेनी होती है। l की वैल्यू यहाँ पर है 1/2, m की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2। बाहर में जो गामा का एक्सप्रेशन है उसको भी रख देंगे। 1/8 पहले से है, गामा l, गामा m, गामा n अपॉन l + m + n। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और h की पावर में भी l + m + n - 1 रखेंगे। तो हमने ये साइड में जो फॉर्मूला लिखा है लिविविल एक्सटेंशन का वो यहाँ पर अप्लाई किया। सिंप्लीफाई करने पर गामा हाफ की वैल्यू √π रख देंगे और नीचे आपको ये गामा में 3/2 मिलेगा। और ये इंटीग्रेशन यदि 1 - h की पावर को ऊपर ले जा करके लिखे तो -½ हो जाएगी और h की पावर 3/2 -1 मिलेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए इस -1/2 पावर को भी मैं 1/2 -1 लिख सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। इसमें हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं x की पावर m - 1 1 - x की पावर n - 1 dx का, है ना। जो फॉर्मूला होता है हमारा, इस फॉर्मूले कंपेरिजन अगर यहाँ पर करें तो m की वैल्यू 3/2, n की वैल्यू 1/2 आपको मिलेगी। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। यहाँ पर भी हम 3/2 गामा में जो वैल्यू होती है 1/2 √π वो पुट कर देंगे। √π से √π कटेगा, बाकी को सॉल्व करके ये आपको π/4 मिलेगा। बस बीटा का फॉर्मूला सोल्व कर देंगे गामा बीटा का रिलेशन यूज़ करके। तो ये आपको गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/2 + 1 मिलेगा और गामा 3/2 की वैल्यू रख देंगे। 1/2 की वैल्यू अंडर √π होती है, नीचे गामा 2 मिलेगा, वो फैक्टोरियल 1 में बदल जाएगा। सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर π² यहाँ पर मिलता है। तो ये होता है, ये एक इकलौता इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन है ये हमारे। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट का है जो लिविविल एक्सटेंशन ज़्यादातर 10 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें 2 मेथड होते हैं, डिस्क मेथड और वाशर मेथड। डिस्क मेथड में अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। यदि रिवोल्यूशन हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट हुआ है तो वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं πy² dx का इंटीग्रेशन। अगर हमारा रिवोल्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट हुआ है, ठीक है, तो जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम हम वाई एक्सिस के अबाउट में इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन πx² dy। ठीक है, इसके बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y = √x। ये y = √x आप जानते हैं एक पैराबोला होगा जो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर x का जो वेरिएशन दिया है 1 से लेकर 4, यानी कि जो हमें पोर्शन रिवॉल्व कराना है वो x 1 से लेकर 4 है। जो पैराबोला मैंने साइड में बना रखा है ऑलरेडी, और पैराबोला को बना के मैंने x = 1 x = 4 लाइन डाली है। इस पोर्शन को हमें रिवॉल्व कराना है, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। इस पोर्शन को रिवॉल्व कराने पर जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम हमें चाहिए, है ना। यानी कि x की लिमिट हमें पता है, x की लिमिट यहाँ पर 1 से लेकर 4 होगी। फॉर्मूला लगाना है बस केवल। तो फॉर्मूला आपका होता है x एक्सिस के अबाउट में रिवोल्यूशन वाला πy² dx। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा πy² dx। लिमिट x की गिवन है 1 से लेकर 4, तो 1 से लेकर 4 y² की वैल्यू रख देंगे। y² की वैल्यू हमें x गिवन है और सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो x²/2 लिमिट रखेंगे तो सॉल्व करके 15π/2 क्यूबिक यूनिट आपको वॉल्यूम मिलेगा। 2 नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग द रीजन बाउंडेड बाय y = √x, y = 2 लाइन एंड x = 0, और इसको y एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराया। तो y = √x का मतलब एक पैराबोला बनता है ना, जो कि y² = x होगा। तो ये पैराबोला मैंने यहाँ पर बनाया, ये पैराबोला हमारा हो जाएगा जो फिगर में ऑलरेडी बना रखा है y² = x। दूसरी लाइन है y = 2 जो मैंने यहाँ पर
y इक्वल टू 2 लाइन बना रखी है ऑलरेडी। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस। तो ये पोर्शन हमारा जो है बनेगा, इसको हमें रिवॉल्व कराना है, इस पोर्शन को हमें रिवॉल्व कराना है और जो सॉलिड फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली y की लिमिट मिल जाएगी। y की लिमिट होगी आपकी 0 से लेकर 2 तक, और y की लिमिट 0 से लेकर 2 तक हम यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। रोटेशन यहाँ पर जो y एक्सिस के अबाउट में, तो y एक्सिस के अबाउट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। y की लिमिट रखेंगे 0 से 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे पैराबोला से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी y की पावर 4, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो y की पावर 4 का इंटीग्रेशन y की पावर 5/5, और लिमिट रखने पर आपको 32 पाई अपॉन 5 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर मिलेगा रिक्वायर्ड सॉलिड का। दूसरा इसमें होता है वाशर मेथड, जिसमें दो कर्व का जो बाउंडेड रीजन है उसको रिवॉल्व कराया जाता है। अगर वो रिवोल्यूशन हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट में है तो वाशर मेथड से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर दो कर्व आपको दिए होंगे, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट में वो रीजन रिवॉल्व होता है तो ये फॉर्मूला चलेगा, और अगर y एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व होता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं वाशर मेथड के। ये दो कर्व के लिए होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट्स व्हेन द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। दो कर्व्स आपको दिया, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इससे जो रीजन बनेगा उसको y एक्सिस के अबाउट में रिवॉल्व कराना है, जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो दोनों कर्व को मैंने फिगरली बना रखा है पहले से ही, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो कि ये कर्व होगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो कि ये कर्व होगा। दोनों पैराबोला है, दोनों से बाउंडेड रीजन की बात करें तो ये बाउंडेड रीजन होगा जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इसको रिवॉल्व कराना है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिमिट निकाले, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले दोनों से, तो 0 0 ओरिजिन बनेगा, और ये ए के जो पॉइंट बनेंगे 1 1 बनेंगे, यानी कि एक्स की लिमिट भी 0 से 1 होगी, वाई की लिमिट भी 0 से 1 होगी इस रीजन के लिए। तो नथिंग यू हैव टू डू, केवल फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला आपका अगर वाई एक्सिस के अबाउट में वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 0 से 1 x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, है ना। x1 हमारा पहला कर्व हो जाएगा, x2 हमारा दूसरा कर्व होगा, है ना। दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे y की फॉर्म में। y की लिमिट होगी 0 से 1 अकॉर्डिंग टू फिगर, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, y की पावर 4 का y की पावर 5/5, और इंटीग्रेशन करने पर, लिमिट रखने पर आपको 3 पाई अपॉन 10 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम मिलेगा इस रीजन से फॉर्म होने वाले सॉलिड का। फिर लास्ट टॉपिक इसमें होता है 2 नंबर में पूछे जाने वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल प्रॉपर तरीके से आपको मैंने बता रखा है, वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होता क्या है, यदि कोई इंटीग्रेशन a से b f(x) dx आपके पास है, इसमें दो केस बन सकते हैं कि या तो इंटीग्रेशन जो a से b है वो आपको फाइनाइट ना दिया हो, मतलब या तो a की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए या b की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, या फंक्शन आपका इन्फिनिटी बन जाए a b इंटरवल में किसी पॉइंट पर। दो केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड कैसे बनता है, यदि इंटरवल हमारा फाइनाइट ना हो लेकिन फंक्शन आपका बाउंडेड हो, बाउंडेड मतलब फंक्शन हमें हर पॉइंट पर फाइनाइट वैल्यू दे दे, ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट काइंड का इंटीग्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल ये लिया है मैंने, देखो यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी बन गई, लेकिन ये फंक्शन जो है कभी भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये कभी भी 0 से इन्फिनिटी पर आपको इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देगा, मतलब फंक्शन बाउंडेड है लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी फाइनाइट नहीं है। ठीक है, दूसरा सेकंड काइंड का कब बनता है, सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब बनता है यदि ए बी जो आपको इंटरवल दिया है वो तो फाइनाइट दिया हो लेकिन फंक्शन किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी बन जाए। जैसे कि 0 से 1 आपको फाइनाइट इंटरवल दिया है, लेकिन अगर आप इस फंक्शन में, जो फंक्शन है आपका 1/x, यदि आप उसमें लोअर लिमिट रखते हो x की जगह पर 0, तो ये 1/0 आपको इन्फिनिटी देगा। ठीक है, यानी कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है इस इंटरवल में, तो ये सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट काइंड में लिमिट इन्फिनिटी होती है, फंक्शन बाउंडेड होता है, फंक्शन फाइनाइट वैल्यू देगा। सेकंड काइंड में लिमिट फाइनाइट होती है लेकिन फंक्शन आपका किसी ना किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी बनता है। इनको आप कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक कर सकते हैं। कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए हम करते क्या है,
अगर फर्स्ट काइंड की बात करें तो फर्स्ट काइंड में जहाँ पर आपका इन्फिनिटी है उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे और x की लिमिट को इन्फिनिटी लेते हुए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, लिमिट 0 से x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ पर tan इनवर्स x में जब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा जिसकी वैल्यू π/2 आएगी। और अगर ये वैल्यू फाइनाइट आती है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है फर्स्ट काइंड का कन्वर्जेंट होगा। ये मेथड मैंने कई सारे क्वेश्चंस में लगाया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये सेकंड काइंड का है। सेकंड काइंड के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, ठीक है, जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है उसको हमें उस लिमिट को हमें देखना है कि अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है। अगर लोअर लिमिट पर बनता है तो उसमें एप्सिलॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर अपर लिमिट पर बनता है उसमें एप्सिलॉन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 0 पर लोअर लिमिट पर ये इन्फिनिटी बनता है, ठीक है, तो 0 में हमने एप्सिलॉन को ऐड किया और एप्सिलॉन को हम लेकर के जाते हैं लिमिट टेंडिंग टू 0। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 से एप्सिलॉन तक लिमिट है, लिमिट रख देंगे log 1 माइनस log एप्सिलॉन। log 1 की वैल्यू 0 होती है और एप्सिलॉन की वैल्यू चूँकि हमें 0 रखनी है तो यहाँ पर आपको माइनस log 0 मिलेगा। log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है तो ये सॉल्व करके प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। प्लस इन्फिनिटी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है इसलिए ये इंटीग्रेशन हमेशा डाइवर्जेंट होगा। तो इस तरीके से आप लिमिट को देख करके अगर फाइनाइट आती है तो इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होता है, अगर इन्फिनिटी आती है तो इंटीग्रेशन हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो इस तरीके से आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने मॉड्यूल 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सबको मैंने आपको बताया और विद क्वेश्चंस और विद डेरिवेशंस मैंने आपको कोशिश की है समझाने की हर एक चीज़ों को, ठीक है। बाकी अगर डिटेल्स में जाना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर प्ले लिस्ट में एक एक लेक्चर को डिटेल में भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ वन शूट